अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। तो आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 5। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक है हीलिंग ब्रश। अब हीलिंग ब्रश बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे कि स्पॉट हीलिंग और एक नॉर्मल हीलिंग ब्रश। तो आज सबको यूज करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आज ये मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये मैंने एक पुरानी सी पिक्चर को इम्पोर्ट कर लिया है जिसमें काफी सारे स्क्रैचेज हैं। ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, इसमें काफी सारे स्क्रैचेज हैं। तो हीलिंग ब्रश के यूज को समझाने के लिए ये सबसे अच्छी एक एग्जांपल है। तो ये ब्रश हमारा आई ड्रॉपर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे होता है। अगर आप किसी भी टूल पे आके इतना होल्ड करेंगे तो उस टूल के जितने ऑप्शन है आपको सारे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश को यूज करते हैं, ये वाला। अब सबसे पहले इसके हम ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो ऑप्शंस में इतना खास कुछ है नहीं, ये जितने भी टूल हैं ये सब सिमिलर ही काम करते हैं। यहाँ जो कुछ टूल है वो हमारे इतने काम के नहीं, जैसे कि मॉड्स वाला है, ये बिल्कुल इस्तेमाल होने वाला नहीं है, ये इनको हम कभी यूज़ भी नहीं करते। तो हम ये नॉर्मल पे यूज़ करेंगे। इसके बाद सैम्पल जो हमारा सिलेक्टेड है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, और ये है पैटर्न। पैटर्न बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं, तो फिर भी आपको मैं एग्जांपल में समझा दूंगा ये किस काम आता है। बाकी ये अलाइंड, यूज, लेगेसी, इनको आप बाय डिफॉल्ट चेक्ड होते हैं, तो आपने चेक ही रखना है इनको। ये एक टूल है जो हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेंगे। और अगर आपको लेयर पैनल पे कुछ भी सीखना है तो मेरी लास्ट क्लास लेयर पैनल पे थी, जिसका लिंक मैं आई कार्ड बटन में दे दूंगा, तो जाएँ पहले उसको देखें। तो प्लस के साइन से मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर बना ली है। और अभी हम यहाँ ऑप्शंस में आ जाएंगे और यहाँ सैंपल से हम करंट लेयर से हम यहाँ पे ऑल लेयर कर देंगे, ताकि हम जो भी चेंजिंग करें वो हमारी न्यू लेयर पे हो, हमारी ओरिजिनल इमेज सेव रहे। तो शुरू में इसको सैंपल से करता हूँ। यहाँ हम सैंपल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको सामने एक ब्रश सा आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये वही सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ये साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग। तो साइज हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ तो हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ हम ब्रैकेट के थ्रू इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अभी अगर मैं आर्ट को होल्ड करूँगा तो मेरे पास एक सैंपल का पॉइंट आ जाएगा कि मैंने सैंपल कहाँ से लेना है। जस्ट फॉर सपोज मैंने सैंपल इसका यहाँ से ले लेता हूँ। सैंपल यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा एक, तो सैंपल ले लेगा यहाँ से। फिर आर्ट को मैंने छोड़ देना है। अभी मैं आके यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो वो जो स्क्रैच है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये देखें। अब अगर हमने स्क्रैच को रिमूव करना है तो हम बार बार यहाँ से सैंपल जो उसके जो पास एरिया होगा वहाँ से हम सैंपल लेते रहेंगे। आर्ट को होल्ड करेंगे तो ये सैंपल लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह हम इजीली जितने भी स्क्रैचेज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ये तो होगा सैंपल का काम। अब पैटर्न जो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये इसका काम क्या है। हम पैटर्न पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न आ गया। तो पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम आर्ट को होल्ड भी करेंगे तो सैंपल का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ और ये देखिए मैं जैसे ही पेंट करूँगा तो वही सेम पैटर्न हमारी पिक्चर के ऊपर आ रहा है। अभी मैंने क्लिक को होल्ड किया हुआ है, जैसे मैं क्लिक को रिलीज़ करूँगा तो ये एक अजीब सा इफेक्ट बन के यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आई डोंट थिंक ये कभी इस्तेमाल होगा। मैंने आज तक कभी इस पैटर्न को इस्तेमाल नहीं किया। जब भी यूज़ किया है सैंपल को यूज़ किया है, क्योंकि सैंपल ही काम में आता है। तो यहाँ से हम सैंपल ही कर लेंगे और कंट्रोल Z कर देंगे। तो ये तो था हीलिंग ब्रश। अभी हम आ जाएंगे स्पॉट हीलिंग में, ये फर्स्ट वाला। और स्पॉट हीलिंग के ऑप्शंस में इसी में भी सेम सैंपल ऑल लेयर ही हमारे काम का है। कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर, अप्रॉक्सीमेटली मैच, ये तीनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही काम करते हैं। इन सब ऑप्शंस में इतना कोई खास फर्क है नहीं। तो हम कंटेंट अवेयर ही करेंगे, यहाँ से हम सैंपल ऑल लेयर कर लेंगे। और अभी हम इस न्यू लेयर पे ही आ जाएंगे और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हम इस ब्रश के साइज़ को छोटा करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। एक तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। एक तो होगा ये तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रैकेट से इसको छोटा या बड़ा करेंगे। और तीसरा तरीका जो कि बहुत कम लोगों को पता है लेकिन ये बहुत यूज़ में आता है। और अब अगर हम आर्ट को होल्ड करें और राइट क्लिक को होल्ड करें, जैसे हम माउस को राइट पे लेके जाएंगे तो ये बड़ा होगा, और जैसे हम लेफ्ट साइड पे लेकेंगे ये छोटा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ये काफ़ी हैंडी रहता है ब्रश को छोटा या बड़ा करने के लिए। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। और स्पॉट हीलिंग का क्या फ़ायदा है कि हमें सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट क्लिक करते हैं तो वो उसके आसपास का जो सा एरिया होता है वो वहाँ से सैंपल लेके हमें स्क्रैच को रिमूव कर देता है। जैसे ये देखें, मैं भी कहीं से भी सैंपल नहीं ले रहा। हमें जिस स्क्रैच को भी रिमूव करना है हम सिंपल उस पर ड्रैग करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ये एक बहुत बड़ा स्क्रैच है, इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो ये लें, ये सारे रिमूव हो गए। बस इसमें भी वही सेम बात के सैंपल और लेयर आपका चेक होना चाहिए, ताकि आपकी इस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर पे काम आप कर सको। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाता हूँ तो अभी ये टूल वर्क नहीं करेगा। इसको जैसे मर्जी यूज़ करूँ ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी इस टाइम इसके सामने एक ब्लैंक लेयर है। तो जैसे ही मैं सैंपल ऑल लेयर पर क्लिक कर दूंगा, अभी जो हमें प्रीव्यू हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये उस लेयर पे नया टेक्सचर बनाना शुरू कर देगा। और इससे नेक्स्ट टूल है हमारे पास पैच टूल, ये वाला पैच टूल। तो पैच टूल के हम ऑप्शन में आए थे। तो सबसे पहले हमारे पास है सोर्स। अब सोर्स का क्या काम है कि हमें यहाँ से एक लासो टूल की तरह एक स्क्रैच की सिलेक्शन कर लेनी है
और यहाँ से ड्रैग करके जहाँ पे हमें सैंपल चाहिए वहाँ पे हमने ड्रॉप कर देना है। तो ये बेसिकली ये वाली जगह यहाँ इस जगह पे रिप्लेस हो गई है। इस टूल का सिर्फ नुकसान क्या है कि ये न्यू लेयर पे काम नहीं करता, इसके लिए हमें ओरिजिनल लेयर पे ही काम करना पड़ता है। तो उसका सिंपल सा हल है हमारे पास। अब ये कंट्रोल डी कर देंगे हम इसी लेयर की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे। डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनती है, इसी लेयर को हम ड्रैग करके इस न्यू लेयर पे ड्रॉप करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। तो अभी हमारे लिए आसानी होगी। अभी हम इसकी सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ ड्रॉप कर देंगे। अब ये तो था सोर्स का काम। अगला है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बेसिकली इसको एक्सटेंड करेगा। इसी स्क्रैच को अगर हमने एक्सटेंड करना है तो ये एक्सटेंड करेगा। ये हमने सिलेक्शन कर ली, तो जैसे हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पे ड्रॉप करेंगे तो यह सेम स्क्रैच इधर भी आ गया। अब तो अगर हमें किसी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ करनी हो, इसी की अगर हम कॉपी बना लें तो ये देखें जहाँ मर्जी इसको प्लेस कर लें हम, तो ये सिर्फ वो स्क्रैच को कॉपी कर रहा होगा। तो डेस्टिनेशन बेसिकली इस काम आता है। ये स्क्रैचेस को रिमूव करने का खैर काम नहीं आता, इसका ये एक यूज़ है, आप इसको जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। बट मोस्टली सोर्स ही यूज़ हो रहा होता है क्योंकि एक्सटेंड करने के लिए एक और टूल है जो कि इससे अगला टूल है। और नेक्स्ट टूल है ट्रांसपेरेंट। इसको मैंने चेक करके भी देखा और अनचेक भी किया, मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। दोनों पे ही रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक वो चीज़ है जिसको मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। आप जब खुद इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट 3 to 5 की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपके आउटपुट अच्छे आएंगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा माइनर से डिफरेंस होते हैं जो डिफ्यूजन से बनते हैं। और इससे नेक्स्ट टूल है हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो पहले मैं ये बैकग्राउंड कॉपी वाली लेयर रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं। और सेम यहाँ पे हमने सैंपल और लेयर, इसको ज़रूर चेक कर देना है अगर हमने न्यू लेयर पे काम करना है तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है मूव के लिए। मान लो कि हमने इसकी एक सिलेक्शन कर ली, ये इसकी सिलेक्शन होगी। अभी अगर इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इस लेयर पे यहाँ पे इस जगह पे ड्रॉप करेंगे तो ये वहाँ से यहाँ मूव हो गया है। ये एक्सटेंड नहीं हुआ, ये मूव हुआ है, वहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया। यहाँ का जो सैंपल था वो स्किन पे आ गया और इस जगह का इधर आ गया। और इसी ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन है एक एक्सटेंड का। ये एक्सटेंड वही सेम काम करेगा जैसे हम पैच टूल में कर रहे थे कि अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पे ड्रॉप करते हैं तो ये वही सेम उसकी कॉपी बना देगा, जहाँ मर्जी जितनी दफ़ा मर्जी ड्रॉप कर दे। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर और कलर, ये भी वही सेम चीज़ डिफ्यूजन की तरह है कि इनके बहुत माइनर से डिफरेंस हैं, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो पर्सनल सजेशन यही है कि स्ट्रक्चर को आप 5 और कलर को आप 0 पे ही रखें। सैंपल और लेयर जैसा मैंने आपको बता दिया, ये एक नई चीज़ है ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप। ये नई चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है। इसको हम अभी फ़िलहाल ये अनचेक है, अभी हम इसको चेक कर देते हैं तो जो डिफरेंस आएगा आपको खुद नज़र आ जाएगा। अभी हम इस लेयर को दफ़ा डिलीट करते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर बना लेते हैं। तो अभी हम इसकी करते हैं एक सिलेक्शन और इसको एक दफ़ा मूव पे ले आते हैं। तो यहाँ से जब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे इसको छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन आ गया है। पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि ये चेक नहीं था। अगर ये अनचेक होगा तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा, आप वो डायरेक्ट वहाँ पे उस स्किन पे या उस जगह पे वो अप्लाई हो जाएगा जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो। बट अगर आप इसको चेक कर देते हो तो जैसे ही आप वहाँ पे प्लेस करोगे तो आपके सामने ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा कि आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो लेट्स सपोज मुझे इसको इतना बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद यहाँ तो हम एंटर प्रेस कर देंगे या तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये वाला स्क्रैच इस जगह पे आ गया है लेकिन थोड़ा सा रीसाइज होकर थोड़ा सा बड़े साइज में होकर यहाँ पे आ गया। और नेक्स्ट टूल है हमारे पास रेड आई टूल। अब इस टूल के लिए मुझे पिक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट कर ली है। आई नो थोड़ी सी हॉरर सी है, थोड़ी अजीब सी है, लेकिन क्या करूँ, इस टूल को समझाने के लिए यही एक पिक्चर है। तो समटाइम क्या होता है कि फ़ोन से जब हम किसी की फ़ोटोज़ बनाते हैं तो अगर हमारे फ़ोन की फ्लैश ऑन होती है तो वो जब उसमें आंखों में इफेक्ट पड़ता है तो इस तरह का रेड सा इफेक्ट बन जाता है जो कि बड़ा अजीब लग रहा होता है। अब इस चीज़ को फोटोशॉप में हम रिमूव कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ से हमने जाके रेड आई टूल ले लेना है और थोड़ा सा जूम कर लेना है और अभी इस रेड आई में आके हमने सिंपल एक क्लिक करना है तो वो हमारा मसला फिक्स हो जाएगा। सिंपल, यहाँ भी हमने सेम काम करना है, यहाँ पे आके हमने क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है बट आपने सिलेक्शन नहीं करनी, आपने आके इस बॉक्स में आके सिर्फ क्लिक करना है तो वो आपकी रेड आई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके ऑप्शन में कुछ आता है कि प्यूपल साइज या डार्कन अमाउंट। बाय डिफॉल्ट ये 50-50 होते हैं, इसको 50 रहने दें। बढ़ा के भी देखा है मैंने और कम भी करके देखा है, इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता, बहुत 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 माइनर फ़र्क है। तो बेहतर है जो बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 वैल्यू है वो उतनी ही रहे। अब इसे नेक्स्ट जो टूल हमारे पास है वो है रिमूव टूल। रिमूव टूल एक लेटेस्ट टूल है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है। इसको यूज़ करने के बाद ना तो आप स्पॉट हीलिंग यूज़ करेंगे, ना तो आप हीलिंग करेंगे, ना ही आप पैच टूल को यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस टूल है और बहुत ईजी टूल है ये।
आप इसके ऑप्शन में भी देख लें कि इसमें ऑप्शन भी ज़्यादा इतने को खास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत एडवांस टूल है। तो मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लूँ जिसके ऊपर मैं आपको रिमूव टूल इजीली समझा पाऊंगा। तो ये एक पिक्चर है, इसमें लेट्स सपोज अगर हमने इस जो चेन है इस चेन को रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम एक कॉपी बना लेते हैं और इस लेयर के ऊपर सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा यहाँ से हम हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ से हमने एक सैम्पल ले लिया इस जगह से और इस ब्रश टूल को यूज़ करना शुरू कर दिया। आई नो थोड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये यहाँ तक रिमूव कर लिया और अब यहाँ पे आके हमने इस स्किन को रिमूव कर लिया। ये तो हो गया हीलिंग ब्रश। अभी हम इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेते हैं और इसके ऊपर मैं यूज़ करता हूँ स्पॉट हीलिंग को। थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे। ये एक हमने यहाँ पे यूज़ किया और एक हमने यहाँ पे यूज़ किया। अभी हम एक और कॉपी बना लेंगे और यह आएगी सबसे टॉप पे। इन सबको एकदम मैं रीनेम कर लूँ ताकि याद रहे। और रिमूव टूल वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ सेटिंग में आएंगे और यहाँ से हम रिमूव टूल कर देंगे। और अभी हम यहाँ से इसको थोड़ा जूम करेंगे और रिमूव टूल वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ से हम रिमूव टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम जूम करेंगे इधर और अभी हम रिमूव टूल को यूज़ करेंगे। तो इसने इजीली चेन को रिमूव कर दिया और बड़ी क्लैरिटी से किया है। स्किन का टेक्सचर भी वैसा ही रहा है और इसने स्किन को ख़राब भी नहीं किया। और अभी हम इसके कुछ ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है कि हम इसको छोटा बड़ा कितना करना है, जहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास पेन प्रेशर के लिए। हम लोग सारे माउस यूज़ करते हैं तो हमारे ये किसी काम का नहीं, तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे। और इससे नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल ऑल लेयर। इसको हमने चेक रखना है ताकि हम जो भी काम करें वो एक न्यू लेयर पे करें। और ये एक ऑप्शन नहीं है, अभी इसके ऊपर चेक है। मैं ये सारी लेयर रिमूव करता हूँ। अभी मैं चेन को रिमूव करता हूँ। तो जैसे ही मैंने चेन पे क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ तक होल्ड करके लेके आया और यहाँ पे आकर रिलीज़ किया, तो जैसे ही माउस का क्लिक मैंने रिलीज़ किया है तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट हुई वहाँ से वो चेन ख़त्म हो गया। और अब अगर हम यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। अभी मैंने माउस का क्लिक होल्ड किया हुआ है, यहाँ पर आके मैंने माउस का क्लिक रिलीज़ कर दिया है। ये क्लिक रिलीज़ हो गया है बट उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई। हम इसको अनचेक करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर ली या यहाँ पे कर ली। तो हमारी सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम मल्टीपल सिलेक्शन करने के बाद लास्ट पे आके इसको टिक करेंगे तो वो सब सिलेक्शन पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स इट। ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने हीलिंग टूल के जितने ऑप्शंस हैं, जितने ये टूल्स हैं, ये सब सीखे हैं हमने। और अभी आप डिफरेंट पिक्चर्स पे इनको एक्सपेरिमेंट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं, तो जो भी आपके इश्यूज होंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो ये तो थी हीलिंग ब्रशेस की क्लास। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट थी और आगे आने वाली क्लासेस भी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी अब, क्योंकि अब हम हल्का हल्का फोटोशॉप के कोर्स में आगे मूव हो रहे हैं और आगे वाली क्लासेस में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।